Good morning, everybody. This is Shweta Rai, and now I am going to discuss some important word differences of computer science. So let's see. वर्ड डिफरेंसेस में हमारे जो फर्स्ट वर्ड दो वर्ड हैं वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चूँकि सभी को जो किसी भी सब्जेक्ट में या मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो वर्ड होते हैं जिसमें जो एक दूसरे से कुछ मायने में रिलेट करते हैं तो कुछ मायने में इरिलेट होते हैं। तो इस तरह से मैं बेसिक से जो वर्ड है कंप्यूटर में जो बेसिक वर्ड है वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज के जो सीरीज है इसमें मैं कुछ वर्ड को लेकर आई हूँ जो क्या है एक दूसरे से डिफ़र हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए हार्डवेयर में कह रहा है कि हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड दैट कैन बी टच लुक एंड फील। हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर को वो सारे पार्ट होते हैं, वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो हार्ड होते हैं, जिसको हम टच करते हैं, देखते हैं, उसको फील करते हैं कि वह कौन सा पार्ट है। और ये एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब सीपीयू को खोला जाता है तो उसके अंदर एसएमपीएस है, बहुत सारे कंपोनेंट वायर ये सब लगे रहते हैं अंदर भी। और बाहर जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और क्या कहते हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब एक्सटर्नल पार्ट है। तो हार्डवेयर पार्ट एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। वहीं सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। केवल उसको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब इसको देखिए कह रहा है कि सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। और जो सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। और सॉफ्टवेयर किस लिए होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने वर्क को हम करते हैं, यूजर जो भी काम करता है, कार्य करता है, उस कार्य को वो कार्य किसके द्वारा होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। मान लीजिए कि हार्डवेयर रहे और सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो फिर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में हमारा जो बॉडी है, बॉडी रहे और फिर अंदर हमारा प्राण सांस मतलब हवा ही ना जाए, हम सांस ही ना लें तो क्या होंगे, हम मर जाएंगे ना। तो फिर उसी तरह से कंप्यूटर क्या है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर क्या है, बेकार है। जिस तरह से हमारा डेड बॉडी हो जाता है, उसमें जान प्राण नहीं रहता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी अगर सॉफ्टवेयर ना रहे तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर में हो गया कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर और इस तरह से। और ये जो सॉफ्टवेयर हमारा है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पेंट, ये सब क्या है जो कंप्यूटर के अंदर आप लोग लेटर टाइप करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, ये सब किससे करते हैं, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उससे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड डिफरेंस नंबर 2 में दो वर्ड जो हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। दोनों सॉफ्टवेयर हैं, दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर। आप लोग इसके पीछे वाले स्लाइड में देखे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर में जितने वर्क होते हैं किसकी मदद से होते हैं, सॉफ्टवेयर के हेल्प से होते हैं। तो इसमें दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। अंतर ये है कि एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जितने कंप्यूटर के कंपोनेंट है, हार्डवेयर डिवाइस है, सबको ऑपरेट करता है, यानी कि कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को चलाने के लिए डेवलप किया गया है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बोल रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय यूजर टू परफॉर्म देयर टास्क।
ये क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है ना, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं लेना देना। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए है, लेकिन उस कंप्यूटर पर जब हमारा काम होता है, जब हम अपना काम करते हैं तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपना काम करते हैं। तो हमारे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दिया है नेक्स्ट, इट्स डेवलप्ड फॉर यूजर रिक्वायरमेंट। हमारी ज़रूरत के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए एग्जांपल में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बायोस हो गया। बायोस भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कहाँ रहता है? रोम में रहता है। आगे डिस्कस करेंगे तो फिर उसके बारे में बताएंगे हम। और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एग्जाम्पल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पर गलती से हो गया है, यहाँ पर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गलती से मिस्टेक हो गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है MS ऑफिस, पेंट, नोटपैड, ETC। जो कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन है जिस पर हम अपना वर्क करते हैं वो क्या है? वो है क्या? MS ऑफिस, पेंट, नोटपैड, ETC, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, है ना, ऐप है जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऐप का आप लोग यूज करते हैं। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज करके अपना वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे फिर हम। हाँ, वर्ड डिफरेंस में नंबर 3 है, जो 2 वर्ड है ये है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चूँकि दोनों क्या है? मेमोरी है। और मेमोरी का मतलब जहाँ पर हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में। अब देखिए, चूँकि ये दोनों क्या है? मेमोरी है, लेकिन दोनों का टाइप क्या है? अलग अलग है। दोनों का फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो है जो कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज ए प्लेस इनसाइड CPU दैट स्टोर्स प्रोसेसिंग डेटा टेम्पोररीली। ये क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होता है जो एक जगह होता है जहाँ पर हमारा डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है। टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए स्टोर होता है। अब कब यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी वहाँ पर डेटा कब स्टोर होता है? जब हमारे डेटा पर, कंप्यूटर में हमारे डेटा पर कोई प्रोसेस होता है तो प्रोसेस के दौरान वह डेटा कहाँ स्टोर होता है? कुछ समय के लिए। जब तक उस पर प्रोसेस चल रहा है तब तक वह कहीं ना कहीं तो थोड़े समय के लिए तो स्टोर होगा ना। तो उसके लिए कौन सा जगह है? यही प्राइमरी मेमोरी है जहाँ पर हम डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, और इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। वही सेकेंडरी मेमोरी जो है कह रहा है कि यह परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट कहने का मतलब कि कंप्यूटर में जो भी फाइल हम सेव करते हैं वह परमानेंट क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोर रहता है। तो परमानेंट जो फाइल हमारा, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर रहता है, वो कहाँ रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है ना। तो वहीं कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा दैट इज सेव्ड इन ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में हमारा डॉक्यूमेंट सेव रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में। इट स्टोर्स डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड। अब ये फ्यूचर में जितना दिन तक चाहे वहाँ उसको हम सेव करके रख सकते हैं। और ये यहाँ से अगर कंप्यूटर में कोई मतलब डिस्टरबेंस हो तो यहाँ से डेटा कॉपी करके हम अलग दूसरे डिवाइस में भी कॉपी करके अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। बैकअप कहने का मतलब डेटा का बैकअप हम दूसरे डिवाइस में क्या करेंगे? कर लेंगे, और उसके बाद से फिर कभी भी हम कहीं से उसको अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। जब भी बात आए कि बैकअप मेमोरी किसको बोला जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी
का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, रैम है, रोम है, कैश है। इस सब का हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, आगे सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में देखिए, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है जो आप लोग यूज करते हैं, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पर दोनों में अंतर ये है कि प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करता है, और कब स्टोर करता है, जब हमारे डेटा पर प्रोसेस होता है तब स्टोर करता है। और प्राइमरी मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, और ये डेटा जो फाइल सेव रहता है कंप्यूटर में उसको स्टोर करता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, बैकअप मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड डिफरेंस नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर जो दो वर्ड है वो है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। चूँकि जब इसका टेक्निकल वर्ड्स का भी एक सीरीज लाने वाली हूँ मैं, तो टेक्निकल वर्ड जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने टेक्निकल वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। हम सबको रट तो जाते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि वास्तव में इस वर्ड का अर्थ क्या है इस सब्जेक्ट में। तो टेक्निकल वर्ड्स की सीरीज भी मैं लाने वाली हूँ। अभी मैं एक एक सब में से थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट की हूँ डालना। तो यहाँ पर देखेंगे जो दो वर्ड हैं, वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में देखिए दे रहा है, volatile memory is a type of primary memory that holds data in a computer during processing and if computer is switched off, चूँकि सॉरी यहाँ पर ऑफ होगा, हाँ, switched off and data is not saved then it lost its data। वही नॉन वोलाटाइल में दे रहा है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज ए टाइप ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड दोनों क्या, ये दोनों मेमोरी का क्या है, वोलाटाइल दोनों में आता है और दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। तो देखिए डिफरेंस बता रहे हैं कि वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल वह मेमोरी होता है जो क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है, और ये डेटा को टेम्पोररी होल्ड करता है। लेकिन अगर बीच में मान लीजिए कि अभी आप डेटा पर प्रोसेस हो रहा है और उसको तो सेव नहीं किए हैं आप, अगर उसी समय क्या हो, पावर कट हो जाता है यानी किसी वजह से आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपका डेटा नहीं मिलेगा कंप्यूटर में, क्योंकि वो डेटा सेव नहीं है और वो डेटा कहाँ था, आपका प्राइमरी मेमोरी में। इसीलिए वहाँ डेटा, प्राइमरी मेमोरी का डेटा कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर लॉस हो जाता है, यानी कि हट जाता है, ठीक है। वही नॉन वोलाटाइल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है वैनिश, यानी कि गायब हो जाना, इसलिए हम इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी वह है जो प्राइमरी मेमोरी में भी आता है और सेकेंडरी मेमोरी में भी आता है, यानी कि अब प्राइमरी मेमोरी का भी टाइप्स है और सेकेंडरी मेमोरी का भी है। तो ये जो होता है, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर रहता है, और स्विच ऑफ होने के बाद भी ये डेटा क्या होता है, सेव रहता है, यानी कि जितने सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस मेमोरी में रहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए द कॉमन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज रैम। रैम चूँकि किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, तो रैम में डेटा कब स्टोर होता है, प्रोसेस के समय, और स्विच ऑफ हो जाए तो उसका डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और नॉन वोलाटाइल का जो एग्जांपल है रोम है, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और जो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ कि ये जो रोम है ये किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है ना। वहीं ये सब क्या है, ये जो है ये हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है ना, और ये प्राइमरी मेमोरी का। तो हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, डीसी, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, चूँकि आप लोग इसके पहले देख चुके हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं। और ये रोम जो है प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप्स है, ठीक है।
तो यही अंतर है दोनों में, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। वोलाटाइल में डेटा हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है स्विच ऑफ होने के बाद कंप्यूटर के, और नॉन वोलाटाइल में डेटा हमारा क्या होता है, परमानेंट सेव रहता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाँ, वर्ड डिफरेंस नंबर 5 में देखेंगे दो वर्ड जो हैं, रैम और रोम। चूँकि आ ही गया, अभी आप लोग इसके पीछे जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि रैम और रोम का एग्जाम्पल देखे हैं, और चूँकि ये भी जान गए हैं कि दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। चूँकि ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या होता है, फुल नेम होता है इट होल्ड्स डेटा टेम्पोरेली। ये डेटा को क्या करता है, टेम्पोररी होल्ड करता है, मतलब कुछ समय के लिए होल्ड करता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नैन चूँकि सॉरी यहाँ पर क्या कहें हम, थोड़ा सा फर्स्ट बार है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे, किसको, रैम को। रोम में देखिए, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेन्स प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है ना। रोम में जो डेटा होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं फिर दोनों को समझाएंगे। इट्स डेटा कांट बी इरेज। इसका डेटा इरेज नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। देखिए, रैम भी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है और रोम भी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि रैम का डेटा टेम्पोररी स्टोर करता है डेटा को, और ये प्राइमरी मेमोरी इसको बोला जाता है, और फिर इसको वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रैम में डेटा क्या होता है, परमानेंट नहीं रहता है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है ना। अब वहीं रोम देखिए, जब कंप्यूटर बनता है उसी समय इस रोम में प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को लोड कर दिया जाता है। यानी कि पहले से ही जब कंप्यूटर के बनता है, अब इसका उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसी समय रोम में उस प्रोग्राम को सेट कर दिया जाता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसको सेट किया जाता है, जिसका नाम है बायोस। आगे हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल वर्ड्स में, तो बायोस के बारे में बताएंगे कि बायोस क्या होता है, या फुल नेम लेकर आएंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो रोम में जो डेटा जो सॉफ्टवेयर रहता है वो क्या होता है, पहले से सेट रहता है, और जब भी कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो कंप्यूटर को ऑन करने में क्या करता है, यह सॉफ्टवेयर मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वही करें कि इट कंटेन्स प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो अपना इंटरनल ऑपरेशन है, तो कंप्यूटर को मतलब रन कराने के लिए, उसको एक्टिव कराने के लिए यह सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, वो है रोम। रोम में उसको रखा जाता है, और जब जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तब तक इसका प्रोग्राम क्या होता है, रन करता है, किसका, रोम का। और इसका जो प्रोग्राम होता है, कभी इसमें का जो डेटा है तो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो कभी हटता नहीं है, तो ठीक है ना। तो इसलिए यह क्या है, नॉन वोलाटाइल में आएगा, क्योंकि वहाँ उसका डेटा तो हटेगा नहीं, कभी भी नहीं हट सकता है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, अच्छा से काम करेगा, तब तक वह क्या होगा, बार बार उसका प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या होगा, बिना आपके इंटरफेयर का ऑटोमेटिक क्या होगा, रन करेगा, ठीक है ना। तो रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, और रैम क्या है, वोलाटाइल है। रैम डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, और रोम क्या करता है, उसमें पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है, जो कंप्यूटर ऑन होने पर ऑटोमेटिक क्या होता है, रन करता है, और कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करता है, ठीक है ना। रैम का फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम का फुल नेम रीड ओनली मेमोरी है, और दोनों में जो समानता है वो क्या है कि दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप्स हैं, लेकिन डिफरेंस है कि जो है वो आप लोग समझ गए कि क्या है। तो इस तरह से ये जो है
अब तो है नहीं इसमें, तो आपका ये क्या होता है, ये 5 हम वर्ड डिफरेंस लेकर आए थे आज। अब नेक्स्ट हम फिर कोशिश करेंगे कि 5 करके हम वर्ड डिफरेंस लाएं। अभी नेक्स्ट टाइम मैं टेक्निकल वर्ड्स को लेकर आने वाली हूँ, 10 टेक्निकल वर्ड्स को लेकर मैं